नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। इस खबर का तो आपको पता चल ही चुका होगा कि एमपी में वन रक्षक जेलपहरी संयुक्त भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे चेहरे खुश हैं क्योंकि उनको नौकरी मिलने वाली है। बहुत सारे अभ्यर्थी दुखी हैं कि अच्छा स्कोर होने के बाद भी उनका जो है लिस्ट में नाम नहीं आया है। कारण रहा है नॉर्मलाइजेशन। आज की इस वीडियो में बहुत सारे बिंदुओं पर अपन चर्चा करने वाले हैं और उनमें से सबसे पहले अपन देख लेते हैं टॉपर्स के नाम। देखिए, आपको बाकायदा स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा और मुझे लगता है भली भांति आप इसको देख भी चुके होंगे। जो टॉपर हैं, पहला स्थान जिन्होंने अर्जित किया है, राजा भैया प्रजापति 101.66। कितना इनका स्कोर रहा है? आप कहेंगे 101.66। कितने में से? आप कहेंगे आउट ऑफ 100। 100 में से 101 नंबर परीक्षा में इनके आए हैं। ये बात अपने आप में मुझे तो बहुत हास्यास्पद और विवादित लगती है। आप इसको किस प्रकार से सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने एक और लाइन लिख रखी है इसमें, जो टॉप 10 के नाम है उस लिस्ट में इन्होंने एक नोट लिख रखा है। क्या है भैया इसमें? कि इस परीक्षा में नियमानुसार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसके फलस्वरूप आवेदकों को पूर्णांक 100 से अधिक अंक एवं 0 से कम अंक प्राप्त हो सकते हैं। इनका कहना है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है जिसमें किसी के 100 से अधिक अंक भी आ सकते हैं। 100 नंबर का पूरा पेपर है लेकिन 100 से अधिक अंक आ सकते हैं और भले ही माइनस मार्किंग ना हो लेकिन 0 से कम अंक भी आ सकते हैं। मतलब अगर आप 1-2 प्रश्न या सारे अटेम्प्ट ऐसे करें आपके सारे गलत हों, कोई नंबर ना आए, पता चले नॉर्मलाइजेशन में 2 नंबर और कम हो गया तो आपका स्कोर रहा -2। तो कहते हैं कि या तो 100 से अधिक भी हो सकते हैं और 0 से कम भी हो सकते हैं। पर मेरी समझ में बात यह नहीं आ रही है और हो सकता है आप सभी के मन में इस प्रकार का विचार आ रहा होगा। ठीक है, जो प्रक्रिया अपनाई है क्या ही कर सकते हैं। कोई भी परीक्षा, अच्छा ये नॉर्मलाइजेशन है क्या? कोई भी परीक्षा जब एक से अधिक शिफ्ट में होती है तो किसी शिफ्ट में हो सकता है पेपर सरल हो, किसी शिफ्ट में हो सकता है पेपर कठिन हो, उसमें सामान्यकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। सामान्यकरण इंग्लिश, हिंदी में, इंग्लिश में नॉर्मलाइजेशन। सामान्यकरण किस आधार पर? कहते हैं कि इसमें लिया जाता है कि ऊपर के 0.1% अभ्यर्थी जिनके टॉप स्कोर हैं, उस शिफ्ट का एवरेज स्कोर क्या रहा है, उस शिफ्ट के टॉपर्स क्या है, उनके हिसाब से एक आकलन किया जाता है। हमने इस पर विस्तार से पहले भी चर्चा की हुई है। अब आप मुझे यह बता दीजिए, कोई पेपर कितना भी सरल क्यों ना हो, क्या वो इतना सरल हो सकता है कि उसमें 100 में से 101 नंबर आ जाए? कोई पेपर इतना सरल कैसे हो सकता है कि उसमें 100 में से आपके जो है ज्यादा नंबर पहुंच जाए? और यह सिर्फ इसी में नहीं है, कल ही रिजल्ट आया है एसएससी जीडी का भी, जीडी कांस्टेबल वाला। उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के 160 से अधिक अंक हो रहे हैं, मतलब 100% से अधिक अंक हो रहे हैं। अब ये कैसे संभव है? इसीलिए इसमें एक निश्चित साजिश की बदबू आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है किसी प्रकार का झोल चल रहा हो। अरे हाँ या ना भाई, कोई भी पेपर इतना सरल कैसे हो सकता है कि अभ्यर्थी को 100 तो आ ही गए हैं, 100 से अधिक भी आ जाए। एक वीडियो मैंने कहीं देखी, आपने भी देखी होगी, शायद रील थी और मुझे नहीं पता वो असली थी कि नकली थी, मतलब किस प्रकार से उसको बनाया गया था। पर उसमें एक महिला से पूछता है, एक कोई रिपोर्टर, मतलब यूट्यूबर या जो भी हो, वो कहती है कि मैम कितने प्रश्न किए हैं आपने? तो वो कहती है कि मैंने कर दिया भाई 170। तो कहती है 170 कैसे कर दिया, प्रश्न तो 150 ही थे। तो कहती हैं कि मैंने कुछ प्रश्नों के 2-2 गोले लगा दिए तो काट पिट के 150 तो सही हो ही जाएंगे। ये स्थिति है। क्या वही सिस्टम यहां पर चलता है क्या? मतलब इतना पेपर सरल कैसे संभव है कि उसमें 100 से अधिक नंबर आ जाएं? कहने को कहते हैं कि हमने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई है। अगर हम इसकी कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ क्या रही है, तो जिलावार कट ऑफ अलग अलग रही है। मान लो किसी जिले में आपका 75 पर हो गया हो और हो सकता है दूसरे जिले में 77 कट ऑफ रही हो, तो ये जिलावार कट ऑफ रहती है इसकी, वो अलग अलग रहती है। ये हर बार हुआ है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बाकी ऊपर के टॉपर्स देखें तो दूसरे नंबर पर जो है ज्योति साहू, इनके 96.79 नंबर हैं। रविंद्र सिंह गुर्जर 95.96 और राजकुमार इनके 95.78। तो ये है, मतलब 101 से 90 के बीच में ऊपर के 10 अभ्यर्थी जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ये स्कोर रहा है। बाकी सब कुछ तो ठीक है, बस यही एक विवादित रहा है मेरे विचार में तो कि 101 कैसे 100 नंबर के पेपर में। जिन अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने वाली है, जिनका लिस्ट में नाम है, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यकीनन आपको और आपके परिवार को बहुत खुशी का अनुभव इस समय हो रहा होगा
जिन अभ्यर्थियों का स्कोर जो है थोड़ा सा कम रह गया हो, नॉर्मलाइजेशन में घट गया हो, तो कोई बात नहीं भाई, आगे से फिर मेहनत करेंगे। सब चलता रहता है ज़िंदगी में, अच्छा भी बुरा भी, दोनों चीज़ें जो है वो सिक्के के पहलू हैं। यकीनन हम बहुत लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें छोड़े बैठे थे, तो दुख तो है, पर संभालिए खुद को। हालांकि और कोई आपका दुख समझ भी नहीं सकता है, लेकिन संभालिए खुद को। और झुकने, टूटने, दुखी, निराश होने से, रोने से बेहतर है कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। आप बहुत आगे तक गए हैं। आप प्रदेश के लाखों युवाओं में से छटकर सैकड़ों युवाओं में बचे थे, उनमें से आप हैं। कोई बात नहीं हो पाया इस बार, आगे देखेंगे, आने वाले समय में फिर भर्तियां आएंगी। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, पर इस पर कमेंट जरूर कहें कि 100 में से 101 नंबर आए कैसे। धन्यवाद।